नमस्कार। हमारे नेपाली मित्रों को ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि नेपाल ने 2 मैक की स्पीड से चलने वाले रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। दोस्तों, रॉकेट और मिसाइल में ज़्यादा अंतर नहीं है। रॉकेट बन सकता है तो मिसाइल भी बन सकती है। रॉकेट और मिसाइल का काम है कुछ ले जाना। मिसाइल भी वही काम करती है और रॉकेट भी वही काम करता है। रॉकेट अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करता है, यानी अंतरिक्ष में कुछ ले जाता है, उपग्रह आदि, और मिसाइल केवल बम ले जाती है। यानी कह सकते हैं रॉकेट और मिसाइल में ज़्यादा अंतर नहीं है। तो नेपाल ने रॉकेट का परीक्षण कर लिया है, यानी नेपाल चाहे तो मिसाइल भी बना सकता है। ये जो रॉकेट नेपाल ने बनाया है ये 6.1 फीट ऊंचा है और इसमें फ्यूल के उपयोग के लिए पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया गया है और इसे लॉन्च करने के लिए 1800 न्यूटन ऊर्जा दी गई। इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इसकी जो स्पीड है वो 2 मैक है। यानी दोस्तों 2 मैक बहुत ज़्यादा होता है और इसका टेस्ट भी नेपाली सेना के फायरिंग रेंज में कर दिया गया है। यानी यह जो टेस्ट था ये कहीं न कहीं नेपाली सेना के लिए उपयोगी होने वाला है। और दोस्तों, आप जानते हैं ग्राउंड आर्मी के लिए मिसाइल एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। यानी हमारी जो थल सेना होती है उसके लिए मिसाइल बहुत ज़्यादा उपयोगी चीज़ होती है और नेपाल ने नेपाली सेना के फायरिंग रेंज में रॉकेट का परीक्षण किया। यानी कि भविष्य में नेपाली सेना मिसाइल परीक्षण कर सकती है। हालांकि इस प्रकार के कहीं से भी कोई सबूत नहीं मिले हैं कि नेपाल की सेना मिसाइल का परीक्षण करेगी। लेकिन दोस्तों, किसी भी देश की रक्षा नीति जो होती है वो गुप्त रहती है। नेपाली सेना के फायरिंग रेंज में रॉकेट के परीक्षण करने का केवल एक ही मतलब निकलता है कि भविष्य में रॉकेट को मिसाइल में बदला जा सकता है। दोस्तों, 2 मैक का रॉकेट, यानी आप समझ लीजिए 2 मैक की स्पीड नेपाल ने हासिल कर ली है। यानी 2 मैक तक नेपाल रॉकेट को चला सकता है। यानी 2 मैक की स्पीड से रॉकेट चलाने में सफल हुआ नेपाल। दोस्तों, जो फाइटर प्लेन होते हैं सुपरसोनिक होते हैं जो पहले के थे, अब जो बन रहे हैं, हालांकि अभी तक हाइपरसोनिक फाइटर प्लेन केवल अमेरिका ही बनाने में सफल हुआ। दोस्तों, हाइपरसोनिक 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की जो स्पीड होती है उससे ऊपर को हाइपरसोनिक कहा जाता है। सुपरसोनिक आप ये समझ लीजिए कि 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड, आवाज़ की गति को सुपरसोनिक कहा जाता है। तो दोस्तों, 2 मैक की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। अब नेपाल को भविष्य के जो रॉकेट परीक्षण करने होंगे उनकी रेंज बढ़ानी होगी। यानी वो रॉकेट कितनी दूर तक मार कर सकते हैं, कितनी दूर तक जा सकते हैं। यह जो रॉकेट है ये केवल 2.5 किलोमीटर तक ही सफल हुआ। तो दोस्तों, इंतजार कीजिए आने वाले समय का कि क्या कभी समाचार आए कि नेपाल ने मिसाइल परीक्षण कर दिया है। हो सकता है दोस्तों, ऐसा बिल्कुल हो सकता है और इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि नेपाल ने इस दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं और पहली कामयाबी हासिल कर दी 2 मैक की स्पीड। धन्यवाद दोस्तों।